जैसे मैं आमतौर पे देखती हूँ कि मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सिर्फ़ एक अमाउंट लेकर आते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि हमारी बैंक में इतना एक्स अमाउंट है, अब हुँ, इसका हम लोग या तो पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इतना-इतना अमाउंट हम वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे प्लान सजेस्ट कीजिए। आप सोचिए कि अगर जैसा उन्होंने मुझे बोला, वैसा का वैसा मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, बिना उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे। और जैसे सपोज़ किसी ने मुझे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और मुझे 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी है। मैंने वो लेके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 10,000 रुपए की पर मंथ एसआईपी स्टार्ट कर दी। ये ट्रांज़ैक्शंस मैंने एग्ज़ीक्यूट कर दिए। अब 6 महीने बाद उसने मुझे बोला कि अरे वो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे ना, उसकी ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए। अब समझिए कि उसी समय पे मार्केट्स में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ और डाउनटर्न हुआ। अब वो 10 लाख की वैल्यू हो गई 9.5 लाख 9 लाख रुपए समथिंग जो भी। तो फिर इन्वेस्टर मुझे बोलेगा कि अरे ये क्या हो गया? मैंने तो मतलब इससे तो मैं सेविंग अकाउंट में रख देता या मैं एफडी कर देता तो मुझे ज़्यादा बेटर हुँ, लगता। है ना? बराबर। जैसा मुझे इन्वेस्टमेंट करवाते समय प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मुझे इन्वेस्टर से 10 सवाल पूछने हैं ताकि उसके हुँ, उन सवालों का वो जो भी जवाब देगा उस हिसाब से मैं अपनी स्कीम्स सिलेक्ट करूँगी। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मुझे ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, टाइम फ्रेम पता होना चाहिए और रिस्क कितनी ले सकता है। ये बेसिक 3 चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। इसके आधार पे ही बराबर। मैं उसको स्कीम सजेस्ट कर सकती हूँ। वैसे ही जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? हुँ, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं ये पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ? जब तक उसको ये पता नहीं होगा, उसको ये क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक वो उस इन्वेस्टमेंट को सही आकार नहीं दे पाएगा।